नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मंगलवार को भी जनपद में कोरोना ने ढूंढे 8 नए शिकार। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 218 पर। जनपद में कोरोना के बढ़ रहे संक्रमण के बीच सत्तारूढ़ दल के नेता खुद कर रहे हैं कोरोना को लेकर जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन। शासन प्रशासन मौन। मंगलवार की सुबह मुजफ्फरनगर में महावीर चौक के निकट 3 नकाबपोश लुटेरों ने एक मेडिकल एजेंसी से 1.5 लाख की लूट कर नगर में फैलाई सनसनी। सोमवार को मुजफ्फरनगर के सुजड़ू गांव में एक कामांध युवक ने 12 वर्षीय बालिका को बनाया अपनी हवस का शिकार। मंगलवार को मुजफ्फरनगर की चरथावल पुलिस ने मुठभेड़ के बाद थाने के टॉप 10 में शामिल 10,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार के साथ। मंगलवार को भी मुजफ्फरनगर में कोरोना संक्रमितों का मिलना बादस्तूर जारी रहा। सोमवार को जहां मुजफ्फरनगर में मिले 54 नए संक्रमितों ने पूरे जनपद के लोगों को झकझोर कर रख दिया था, वहीं मंगलवार को केवल 8 नए संक्रमितों के मिलने से स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन के साथ साथ जनता ने भी थोड़ी राहत महसूस की है। मंगलवार को मिले 8 संक्रमितों में मीरापुर के मुंजेड़ा क्षेत्र से 1, शाहपुर से 2, किदवई नगर से 1, रामपुर नई बस्ती से 1, रामपुर तिराहा पुलिस चौकी से 1, खालापार से 1 तथा ब्रह्मपुरी क्षेत्र से 1 व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके अलावा मंगलवार को जनपद में 4 और लोगों को कोरोना संक्रमण से मुक्ति मिलने के पश्चात अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार अब जनपद में कुल 218 कोरोना संक्रमितों का इलाज कोविड अस्पताल में जारी है। एक तरफ तो मुजफ्फरनगर जनपद में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, वहीं दूसरी ओर नगर की जनता के साथ साथ जनपद में सत्ता पक्ष व विपक्ष दोनों के नेता कोरोना वायरस को लेकर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अवहेलना करना अपनी शान समझते हैं तथा पूछे जाने पर शान से कहते हैं कि हमने दिशा निर्देशों का कोई उल्लंघन नहीं किया है, जबकि तस्वीरों में साफ दिखाई पड़ता है कि किस प्रकार इन नेताओं ने भीड़ इकट्ठा कर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई हैं तथा नेतागिरी चमकाने के चक्कर में ये लोग देश के प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए निर्देशों 2 गज की दूरी व मास्क का प्रयोग करना भी भूल गए हैं। जबकि कुछ दिन पूर्व ही देश के प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कहा था कि इन नियमों का पालन करना गांव के प्रधान से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक के लिए अनिवार्य है, लेकिन ये नेताजी तो प्रधानमंत्री से भी ऊपर हैं, इसीलिए इन लोगों पर यह नियम शायद लागू नहीं होते। और एक कहावत है कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। तो जब सरकार अपनी हो तो फिर क्या नियम कायदे, ये तो सिर्फ जनता के लिए जरूरी है। अब हम आपको जो पहली तस्वीरें दिखा रहे हैं वह रविवार को मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर हुई महाआरती की है, जहां भाजपा जिला अध्यक्ष द्वारा कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है ये तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई देता है। और इसके बाद नेताजी इस मामले पर क्या बोल रहे हैं ये आप भी देख सकते हैं। आपके द्वारा शिव आरती में भाग लेकर मुख्यमंत्री की आदेशों धज्जियां उड़ाई गई है, क्या कहना चाहेंगे? आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बहुत बहुत इस जनपद वासियों को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सब जगह शिव चौक पर, यहाँ सुबह हमने भी शिव चौक पर भी एसडी मार्केट में सब जगह जल चढ़ाया है, बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए हैं और सभी जनपद वासियों को, प्रदेश वासियों को सबको जो है शिवरात्रि के पावन पर हार्दिक शुभ। इंदौर में एक कांग्रेसी नेता ने आरती की इसमें मुकदमा दर्ज हो गया, आपने महाआरती में हिस्सा लिया, इतने लोगों के बीच में लॉकडाउन का उल्लंघन किया है, तो क्या कहेंगे? कोई लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं है, डिस्टेंस से आरती की है। भोले बाबा के आरती के लिए जल चढ़ाने के लिए हमने सुबह शिव चौक पर भी एसडी मार्केट में भी जल चढ़ाया है और अब आरती की है। तो इतने लोगों को आपने इकट्ठा करके कोई किसी ने नहीं इकट्ठा करा, ना किसी ने बुलाया है, अकेले आरती करने आए सब लोग और आए हैं, जो लाए डिस्टेंस से खड़े थे सब लोग। सोशल डिस्टेंस की भी पूरी धज्जियां उड़ी है, कोई धज्जियां नहीं उड़ी, सबने मास्क लगा रखा है, सबने जो है डिस्टेंस का पालन किया है। उसके बाद यहाँ जो है लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं मानते? ये कोई उल्लंघन नहीं, आरती में हिस्सा लिया, कोई लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं है। आरती भगवान की
लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं है। 50 लोग आरती हो रही है, सब लोग कोई कहीं से आया है, सब लोग दूर खड़े हैं, अंदर डोरी बांध रखी है, सारा क्षेत्र ब्लॉक रखा है, अंदर कैंपस में जल भी आज बाहर से ही चढ़ाया गया है। जो लोग आए हैं आज, मुख्यमंत्री ने आदेश किया है कि कोई भी सामूहिक आरती में भाग नहीं लगा, आपके द्वारा भाग लिया है। आरती में भाग लिया गया है, आरती भगवान की आरती है, दोनों टाइम आरती होती है, भगवान की आरती नहीं, मुख्यमंत्री गलत नहीं है, आरती परमानेंट होती है, परमानेंट लॉकडाउन रहा है तब भी भगवान की आरती दोनों टाइम होती है, और आरती हो रही है और आरती होगी, कोई धज्जियां नहीं उड़ाई गई। वहीं दूसरी तस्वीर सोमवार को सपा जिला अध्यक्ष द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की किस प्रकार धज्जियां उड़ाई गई हैं ये आप खुद देख सकते हैं। इसके बाद तीसरी तस्वीर मंगलवार को बुढ़ाना में भाजपा द्वारा एमएलसी चुनाव को लेकर आयोजित बैठक की है, जिसमें भाजपा विधायक समेत भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल हैं। लेकिन ये माननीय नेतागिरी चमकाने के चक्कर में 2 गज की दूरी तो दूर, मुंह पर मास्क लगाना भी उचित नहीं समझते, तथा इस बैठक में कुछ लोग तो बुढ़ाना के हॉटस्पॉट क्षेत्रों में शामिल जगहों से भी आए हैं, जबकि हॉटस्पॉट क्षेत्र में आने जाने की सख्त मनाही रहती है। जब इस विषय में इनसे पूछा जाता है तो जरा आप भी सुनिए इनका हास्यप्रद जवाब। ताल साहब, बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही है, बिना मास्क के बैठे ऐसे भी कार्यकर्ता, इस पर क्या? आप मीडिया के लोग हो, मैं आपको बधाई देता हूं, आप सवाल आपको उठाना चाहिए, लेकिन सवाल गलत है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया गया है और मास्क भी सबके चेहरे पे आप लोग देख सकते हैं। जब कोई बोलता है, जैसे मैं बोल रहा हूं, तो वास्तव में थोड़ा बहुत नीचे कर लेते हैं हम लोग मास्क, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही काम कर रहे हैं, क्योंकि हम इस चीज़ को समझते हैं कि वास्तव में सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से ही कोरोना से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। अब आपने पता नहीं कौन सा सीन ले लिया, इसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन वास्तविकता यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि कहने को तो जनपद में कोरोना का खात्मा सबको चाहिए, लेकिन उसके लिए आवश्यक सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो फिर कैसे खात्मा होगा जनपद से कोरोना के आतंक का? मंगलवार की सुबह मुजफ्फरनगर के भीड़भाड़ वाले इलाके महावीर चौक के निकट कुछ नकाबपोश लुटेरों ने एक मेडिकल एजेंसी से 1.5 लाख रुपए की लूट कर क्षेत्र में सनसनी फैला दी। दिन दहाड़े नगर में लूट की घटना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया तथा नगर कोतवाली व सिविल लाइन थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तथा मामले की छानबीन में जुट गए। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार महावीर चौक के निकट स्थित कुंवर विनोद मार्केट की दूसरी मंजिल पर सुनील चौधरी की देव इंटरप्राइजेज के नाम से मेडिकल एजेंसी है। सुनील चौधरी के अनुसार मंगलवार की सुबह जब दुकान पर काम करने वाले लड़के ऑफिस खोलने के बाद अपना कार्य कर रहे थे तो 3 नकाबपोश बदमाश दुकान पर पहुंचे तथा ऑफिस में काम कर रहे लड़कों को चाकू की नोक पर बंधक बनाकर ऑफिस में रखे 1.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री सुनील चौधरी ने बताया। मामला भैया, मेरे पास सुबह फ़ोन आया है। मेरा रूटीन में स्टाफ सुबह 9 बजे आता है चाबी लेने घर पे, और चाबी लेकर के एक स्टाफ यहाँ ऑफिस में होता है जो सफाई करता है और बाकी स्टाफ लगभग 10 बजे आते हैं। और ये रूटीन पिछले 15 सालों से है। ये ऑफिस 2004 में खुला था, ऐसे ही चला आ रहा है। किस चीज़ का ऑफिस है आपका? ये हमारा आयुर्वेदिक दवाइयों का काम है, होलसेल का, मार्केटिंग का। हम पूरे ज़िले में और प्लस पूरे स्टेट में दवाइयाँ अपनी सप्लाई करते हैं आयुर्वेदिक की। डेली कैश कलेक्शन भी आता है, मार्केट बैंक से आना जाना भी होता है, तो 1.5-2 लाख रुपये कलेक्शन ट्रांजेक्ट होता रहता है डेली का। आज क्या? आज सुबह जब लड़का यहाँ चाबी लेके आया, रवि गुप्ता घर से चाबी लेके आता है, उसने यहाँ विशाल नाम का लड़का ऑफिस में जो सफाई करता है ऑफिस खोल के उसको दे करके, और उसको मैंने भेज दिया था फॉर्म लेने के लिए, ये लिंक कराने के लिए अपना आधार कार्ड डाकखाने में। तो वो डाकखाने से जब वापस आया, वापस आने के बाद उसने मुझे फ़ोन किया कि भाई साहब कोई 2-3 लोग आए थे और जो हमारे ऑफिस में स्टाफ है विशाल, इसको और एक लड़का अर्जुन और है मार्केट वाला, वो भी आ गया था कि इनको दोनों को चाकू मार गए। अच्छा, मैं उस समय घर पे मतलब तब तक नहाया भी नहीं था, तैयार ही हो रहा था। तो मैंने उसे तुरंत बोला कि पुलिस को इन्फॉर्म करो, मैं आ रहा हूँ। उसके 2 मिनट बाद दोबारा फिर फ़ोन आ गया कि भाई साहब ये तो गल्ला भी उखाड़ लिया।
तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई, तब तक फिर मैं तुरंत यहाँ पहुँच गया। पहुँचने के बाद में पुलिस को सूचना दी, पुलिस को लेकर के आए। तो ये लगभग घटना फिर नीचे सीसी फुटेज है नीचे दुकान में, वहाँ हमने देखा तो उन लोगों ने 9:12 या 13 मिनट पे एंट्री करी है और 5 या 7 मिनट में ही वो सारा काम करके वापस चले गए। तो आपके कितने लोग हैं और कितने पैसे आपके जो पैसे मेरे अंदाजे से 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच का कैश था कल। और उन लोगों को उन्होंने सिर्फ डराया है, मतलब वो मुझे फ़ोन पे उन्होंने कहा कि चक्कू मार दिया, लेकिन चक्कू मारा नहीं। वो चक्कू उनको दिखाया ही होगा। चक्कू दिखा के उनके लड़के का कहना है कि उसको यहाँ एक रस्सी पड़ी हुई थी कि मुझे बांध दिया यहाँ पे और बांध के यहाँ बैठा दिया, चक्कू दिखा दिया, तू चुप बैठा रहे। और उसके बाद उन्होंने फिर एक एक करके सारी दराजें खोलनी शुरू की। खोलने के बाद उन्होंने फिर सरिया निकाला, सरिये से ये गल्ला तोड़ा, गल्ला तोड़ के उसके बाद उन्होंने आ रहे हैं। हाँ आ रहे हैं। उनकी वो बाइक से आए, उन्होंने वहाँ बाहर गैलरी में होटल है ये बराबर में क्या नाम है इसका, रेड कॉर्पेट, उसमें साफ आ रहा है सीसीटीवी में। 3 लोग आए बाइक पे, उन्होंने बाइक खड़ी करी। बाइक खड़ी करने के बाद में वो ब्लैक टी शर्ट वाला था, वो पहले यहाँ आया। उसने पूछा ऑफिस में, लड़के का कहना है कि हमें सिरप चाहिए लिवरेक्स। तो उसने कह दिया जी अभी नहीं मिलेगा, जब सब लोग आ जाएंगे 10 अगस्त तब आना। उसके बाद वो वापस चला गया। फिर फुटेज में दिखाई दे रहे हैं कि वो 2 लड़कों को और साथ लेके आ रहे हैं तीनों, और आने के बाद में उन्होंने 5 मिनट के अंदर सारा घटनाक्रम किया और करने के बाद में फिर सीसी फुटेज में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने फिर बाइक पे बैठे और बैठने के बाद में सीधे पुल के नीचे से निकल के चले गए। दिन दहाड़े भीड़ भाड़ वाले इलाके में लूट की सूचना पर नगर कोतवाली व सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ करते हुए मामले की छानबीन में जुट गई। घटना के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी सिटी श्री सतपाल अंतिल ने बताया। देखिए, सिविल लाइन थाना क्षेत्र में महावीर चौक के पास में एक मेडिकल एजेंसी है, जिसमें आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि 3 लोगों के द्वारा वहाँ अंदर घुसा गया और जो उनके कर्मचारी थे उनको एक साइड में करके और उनके ड्रॉवर में कुछ पैसे रखे हुए थे, उन पैसों को निकाल लिया गया और वो 3 के 3 लड़के वहाँ से चले गए। इसी सूचना पर सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और साथ में ही हमारी 4 टीमें इसमें लगाई गई हैं, जिसमें से हमारी क्राइम ब्रांच की टीम और सर्विलांस की टीम, सिविल लाइन थाने की क्राइम ब्रांच की टीम और कोतवाली की टीम लगाई गई है। और इसमें 7-8 जगह का अभी तक फुटेज भी प्राप्त किया गया है, जिसमें अलग अलग फुटेज में ये 3 लड़के एक मोटरसाइकिल पर आते और जाते दिखाई दे रहे हैं और हमें आशा है कि जल्द ही हम इसका 100% रिकवरी के साथ इसका वर्कआउट करेंगे। कितने की लूट होगी सर? देखिए, अभी तक उनके द्वारा कैलकुलेट किया जा रहा है, ये करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास का उन्होंने अमाउंट बताया था, जो वो अभी कैलकुलेट कर रहे हैं। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सोमवार को मुजफ्फरनगर में नगर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सुजड़ू में एक कामांधी युवक द्वारा 12 वर्षीय बालिका को अपनी हवस का शिकार बनाने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस द्वारा बच्ची के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मूल रूप से जनपद सोनभद्र का निवासी एक व्यक्ति पिछले 20 वर्षों से जनपद के सुजड़ू गांव में रहता है तथा एक पूर्व विधायक की गाड़ी पर ड्राइवर के रूप में कार्यरत है। उक्त व्यक्ति की पत्नी भी पूर्व विधायक की कोठी पर घर का कार्य करती है। सोमवार की सुबह दोनों पति पत्नी अपने काम पर निकल गए थे तथा उनकी 12 वर्षीय पुत्री अपनी 4 व 5 वर्षीय 2 बहनों के साथ घर पर अकेली थी। पीड़ित व्यक्ति के अनुसार जब वह लगभग 11:30 बजे अपने घर पर पहुंचा तो उसकी 12 वर्षीय पुत्री बदहवास अवस्था में पड़ी रो रही थी।
पिता द्वारा पूछे जाने पर किशोरी ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले करीम उर्फ पप्पू ने उसे कमरे में खींचकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। बच्ची से घटना की जानकारी करने के बाद पीड़ित व्यक्ति ने पूरे मामले की जानकारी पूर्व विधायक को देते हुए आरोपी के खिलाफ नगर कोतवाली में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसकी तलाश में कई स्थानों पर दबिश दी, परंतु आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी सिटी श्री सतपाल अंतिल ने बताया। देखिए, कल प्रभारी निरीक्षक सिटी कोतवाली को एक सूचना मिली थी जिसमें एक बच्ची के साथ रेप की घटना होना बताया गया था और इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर कोतवाली के द्वारा इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है, जो रेप और पॉक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है और इसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 2 टीमें लगाई गई हैं और शीघ्र गिरफ्तार कर इसमें मजबूत पैरवी करते हुए उनको सजा दिलाई जाएगी। अच्छा, आरोपी कहाँ का बताया गया है? कोई ये कोतवाली क्षेत्र का ही आरोपी बताया गया है और इसमें 2 टीम लगाई गई हैं और शीघ्र ही इसकी गिरफ्तारी की जाएगी। अच्छा, ये भी माना जा रहा है कि यहाँ के पूर्व विधायक जो हैं बिजनौर के, उनका ड्राइवर माना जा रहा है शाहनवाज राणा जी। देखिए, अभी तक अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है, 2 टीमें इसमें लगाई गई है। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर उससे ज़्यादा पूछताछ की जाएगी, जो भी बातें सामने आएंगी आपके साथ शेयर करेंगे। मंगलवार को मुजफ्फरनगर की चरथावल पुलिस व बदमाशों के बीच क्षेत्र के घिस्सू-खेड़ा पावटी मार्ग पर जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने थाने के टॉप 10 बदमाशों में शामिल हाफिज गैंग के हिस्ट्री शीटर जिशान को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार बदमाश 10,000 का इनामी भी है तथा बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी बदमाशों की गोली हाथ में लगने से घायल हो गया है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को जब चरथावल थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ क्षेत्र की घिस्सू-खेड़ा झाल से पावटी जाने वाले मार्ग पर वाहन चेकिंग कर रहे थे तो पुलिस ने एक संदिग्ध बाइक सवार को रुकने का इशारा किया, लेकिन बाइक सवार रुकने के बजाय पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास करने लगा। बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग में एक पुलिसकर्मी हाथ में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस पार्टी द्वारा भी साहस का परिचय देते हुए की गई जवाबी कार्यवाही में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक बिना नंबर की बुलेट मोटरसाइकिल, एक तमंचा 315 बोर व 4 कारतूस बरामद किए हैं। मुठभेड़ के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ सदर श्री कुलदीप कुमार ने बताया। ये चरथावल पुलिस को आज एक इनपुट मिली थी कि एक शातिर बदमाश है और वो कोई घटना करने की फिराक में है। उसी में यहाँ पे पुलिस ने एक अपने जो पिकेट लगाई और जैसे ही एक मोटरसाइकिल आती दिखाई दी उसको रोका गया, लेकिन उसने रुकने से पहले ही जो बुलेट मोटरसाइकिल थी पुलिस पर फायर झोंक दिया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो उस बदमाश को टांग में गोली लगी, जिसका नाम जीशान सन ऑफ यूसुफ है, कुल्हेड़ी का रहने वाला है। अभी जो जानकारी की है कि उस पर दर्जनों मुकदमे हैं, हत्या, लूट, डकैती के कई मुकदमे हैं और इस पर पहले भी कई बार जो है अन्य मुकदमों में भी जेल गया है और अन्य जनपदों से भी मुकदमे में वांछित होने की संभावना है, वो भी इसको दिखवाया जा रहा है। सर, हफीज से लिंक है इसके, बताया? हाँ, ये हफीज गैंग का ही शार्प शूटर है, एक बहुत सक्रिय गैंग था यहाँ, उसी का ये शार्प शूटर है और 10,000 का इनाम भी इस पे है हमारे ज़िले से। और इसी कार्रवाई में हमारे एक सिपाही को भी उसमें जो है गोली लगी है, वो भी घायल है। रघुराज नाम का कांस्टेबल है जिसको गोली लगी है और उसको भी उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है और जानकारी कर रहे हैं कहां से किन किन मुकदमों में वांछित है। कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ देखते रहिए केएस न्यूज़ इंडिया।